कि हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य निरञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। उसमें हमने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में हमने श्लोक संख्या 36 तक चर्चा की थी। तो प्रसंग इस प्रकार से आता है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र है, उसकी उसका जो हत्यारा है अश्वत्थामा, अपनी प्राण बचाने के लिए अर्जुन के भय से भागता है। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं। तब अश्वत्थामा को जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है अपनी प्राण की रक्षा के लिए, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। और इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ तो देता है, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना नहीं जानता था अश्वत्थामा। तो भगवान के मार्गदर्शन से अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को, और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने नियंत्रित किया। तो ये जो प्रसंग हुआ, उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्से से बांध लिया, बंदी बना लिया। जैसे अ, पशु को बांधते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर शिविर में ले जाने के लिए तैयार हुए, जहां पर कैंप लगा था, जहां पर युद्ध भूमि के पास में ही ये सब चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बातें बताते हैं। अभी पिछले श्लोकों में यही चर्चा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश करते हैं। भगवान बताते हैं कि ये बार बार रिपीटेडली एक ही थीम आ रही है, कि भगवान बार बार बता रहे हैं कि ये आतताई है। आतताई का अर्थ ये है, हमने 6 प्रकार के आतताई का पिछले क्लास में देखा था, कि कौन आतताई होता है। जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पता है, दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है, और शस्त्र से वार करता है, और आग लगा देता है। इस प्रकार के 6 प्रकार का जो व्यक्ति अपराध करता है, उसको आतताई कहते हैं। और उसी आतताइयों में से इस अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बालकों की हत्या की थी। तो इसके अलग अलग रीजन भगवान बताते हैं कि ये ब्रह्म बंधु है। और भले आपको ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण कुल में भले इसने जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मणों के गुणों से इसने सब कुछ गुणों का त्याग कर दिया है। इसलिए इस व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा जाएगा। और ऐसे आतताई को अगर मार भी देते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है अर्जुन। इसलिए इस अश्वत्थामा को मार दो, और छोड़ना बिल्कुल नहीं। ऐसे भगवान सीधी सीधी बात करते हैं। पिछले श्लोक में 36 में भगवान 10 कारण बताते हैं कि जो धर्मविद व्यक्ति होता है, मतलब जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, उसकी 10 क्वालिटी का वर्णन भगवान करते हैं। और बताते हैं कि जो धर्म को जानता है, वो व्यक्ति सामने वाले को 10
ऐसी परिस्थितियों में भले शत्रु भी क्यों ना हो, उसको नहीं मारता है। कौन कौन सी 10 चीजों का वर्णन करते हैं? जो मत्तः मतलब लापरवाही है, प्रमत्त मतलब पागल है, हाँ, पागल है या नशे में है, सुत्तम जो सोया हुआ है, बालक है, और श्रिया एक महिला है, और जड़ जड़ बुद्धि वाला है, थोड़ा मतिमंद जैसा है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। मूर्ख है और प्रपन्न शरणागत हुआ है, डर के कारण घबरा कर शरणागत आया है, या रथ विहीन है या शस्त्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, ये धर्म बताता है। और जो व्यक्ति धर्म को जानता है, ये सब नियमों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले व्यक्ति को देखकर तब जाकर वो युद्ध करता है या उससे लड़ाई करता है। अभी ये सारी धर्म के नियम है, युद्ध नीति के नियम है। ये जो व्यक्ति जानता है उसको धर्म की ज्ञाता कहते हैं। लेकिन भगवान बताते कि ये पहली बात तो ब्राह्मण कुल में था, ब्राह्मण के सारे गुणों से च्युत हो गया है, और इसने कोई धर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अगर मार भी देते हैं तो कोई अपराध या पाप नहीं लगता है। तो ऐसे भगवान अर्जुन को बता रहे कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। तो देखिए पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था कि अर्जुन की आंखों का वर्णन किया गया है ताम्राक्ष नाम से। ताम्र मतलब अर्जुन की आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई थी, और ऐसे क्रोधित अर्जुन को भगवान और एक एक ऐसे पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं कि इसको क्यों मारना चाहिए, इसको क्यों मारना चाहिए, ये हत्यारा है, अपराधी है, इसको मार देना चाहिए। ऐसे एक एक क्वालिटी, एक एक पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। और फिर अर्जुन इतने सारे श्लोकों में भगवान कुछ ना कुछ कारण बताते जा रहे हैं कि मारना चाहिए, अततय है, ब्रह्मा ब्रह्म बंधु है, बालकों का हत्यारा है। लेकिन अर्जुन कुछ भी एक्शन में कुछ भी नहीं ला रहा है, अर्जुन बस सुन रहा है। हम्म, तो यही बातें अभी आने वाले 3 श्लोकों में भी भगवान बताएंगे। फिर आगे जाकर और भी बहुत सुंदर वर्णन आएगा इस अध्याय का। मेन जो टॉपिक है द्रौपदी का, जो द्रौपदी का मन, इस प्रसंग पर द्रौपदी का क्या मत है, देखेंगे। अभी 37 से आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हम्म, 37 नंबर श्लोक। स्वप्राणान् यः पर प्राणये स्वप्राणानयः परप्राणे प्रपुष्णात्य घृणाखलः प्रपूष्णात्य गुणखलः प्रपुष्णात्यगुणाफलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो तद्वधस्तस्य हि तद्वदस्तस्य श्रेयो श्रेयो यद्योषाद्यात्यधा पुमान्। यतदोषात् याति अधः पुमान्। यद्दोषाध्यात्तधपुमान्। देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को और भी ज्यादा उकसा रहे हैं। बता रहे कि स्व प्राणान यह पर प्राणे। स्व प्राणा मतलब अपने जीवन की रक्षा के लिए, या अपनी मान या अपनी मन की बात सुनने के लिए, मतलब खुद की मन की बात की संतुष्टि के लिए, खुद का क्रोध को संतुष्ट करने के लिए स्व प्राणान ये शब्द प्रयोग किया गया है। स्व प्राणान मतलब अपने जीवन की रक्षा के लिए यह जो व्यक्ति पर प्राणी मतलब दूसरों के ऊपर जब किसी भी तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, पर प्राणी प्रपुष्णात्यधा घृणा खला। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है निर्लज्ज होता है, घृणा शब्द प्रयोग किया गया है, और खल होता है, खल मतलब दुष्ट स्वभाव का होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तद्वत हस्तस्य ही श्रेयो, उनके लिए श्रेयस्कर यही होता है कि यद्यो साध्या तथा पुमान, ऐसे व्यक्ति को मार देना यही उसके लिए हितकारक होता है। और अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं मारता है तो उसकी और भी ज्यादा अधोगति होती है। ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ट्रांसलेशन। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। अभी भगवान इस
श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति इसी संसार में रहते हुए अगर अपने कर्मों का फल अगर भोग लेता है तो नरक नरक की गति से बच जाता है, अधोगति से बच जाता है। अधोगति का अर्थ केवल नरक नहीं होता है, बल्कि वो व्यक्ति अगर पशु योनि में चला जाता है किसी भी कारणवश, अभी अभी इस शरीर में रहते हुए उसको कम से कम ज्ञात तो है, बुद्धि तो है, जागृत हो सकती है बुद्धि किसी न किसी संगति से, किसी के अच्छे उपदेश सुनकर उसकी बुद्धि शायद हो सकता है अच्छे मार्ग पर चल सकता है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, और अपराधी व्यक्ति को अगर माफ कर दिया जाता है तो उसकी और भी ज्यादा अधोगति हो जाती है। अधोगति का मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति पशु योनि में चला गया, समझो बिल्ली के शरीर में चला गया, कुत्ते की योनि में चला गया, और भी किसी भी योनि में चला गया, तो वहां पे जाके उसका कितना बड़ा नुकसान है। कितने कितने जन्म वो शायद किसी योनि में, कितने योनि तक वो बिताएगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए भगवान यहाँ पर दोनों दृष्टि से अश्वत्थामा का हित चाहते हैं कि अगर धर्मशास्त्र के अनुसार अगर अश्वत्थामा को दंड दिया जाता है तो अपने वो कर्म के रिएक्शन से बच जाएगा, और बचने के बाद उसकी जो अधोगति होने वाली है, इस अधोगति से बोला उगड़ा से हाँ, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्णा। हाँ, भगवान ये बता रहे कि अगर किसी व्यक्ति को इसी संसार में जीवित रहते हुए अगर दंड मिल जाता है तो अधोगति से बच जाता है। ये बात अर्जुन को भगवान याद दिला रहे हैं। और अगर कोई राजा, पुमान शब्द का अर्थ ये बता रहे कि अगर कोई राजा ऐसे व्यक्ति को, राजा के पास अधिकार होते हुए भी ऐसे अपराधी को अगर दंड नहीं देता है राजा, तो राजा की अधोगति हो जाती है। तो इसलिए अर्जुन, आपके अंदर अभी अधिकार है और आप एक राज व्यवस्था चला रहे हो, मतलब लगभग आपका ही राज्य हो गया है, कौरवों की हार हो गई है, और दुर्योधन जो है अपने प्राण कुछ ही क्षणों में त्याग देगा, कुछ दिनों में। इसलिए आपके पास एक सत्ता है, अधिकार है, इसलिए आप खुद की भी रक्षा करो। अगर आप अपराधियों को ऐसे पालते पोसते रहेंगे तो अपराध और भी बढ़ जाएगा और भी समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दंड देना ही सही है उसके कल्याण के लिए। फिर अर्जुन सोचता है कि आचार्य गण टीका में लिखते हैं कि अर्जुन मन ही मन सोचता है कि देखो तो प्रभु आप तो बात सही बता रहे, लेकिन ये ब्राह्मण शरीर में आया है, ब्राह्मण के कुल में इसने जन्म लिया है, इसके पिता ब्राह्मण है, इसका पूरा कुल ब्राह्मण है, और गौतम ऋषि के गोत्र से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये कोई साधारण कुल से नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये बताती कि अश्वत्थामा अभी ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ कर रहा है, मतलब अपना कर्तव्य निभा रहा है। भले अभी कुछ दिनों में उसकी युद्ध के कारण मति थोड़ी भ्रष्ट हो गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण के पुरुषार्थ में इसका शरीर है, और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण को अगर मैं मार देता हूँ तो क्या सच में मुझे कितना बड़ा अपराध लगेगा, ये अर्जुन सोच रहा है। लेकिन भगवान बताते कि नहीं, ऐसा नहीं। देखो इस श्लोक में भगवान बताते कि प्रपुष्णात्यत घृणा खलाहा, ऐसा जो व्यक्ति है निर्लज्ज है, उसने धर्म को त्याग दिया है, धर्म नहीं जानता है, पिछले श्लोक में बताया, और खल है। खल मतलब यह है कि खुद के प्राण की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा दुष्ट स्वभावी जो व्यक्ति होता है, ऐसे दुष्ट स्वभावी व्यक्ति को हमेशा दंड देना ही सही होता है। खल मतलब दूसरों को फंसाने वाला और दूसरों को लूटने वाला, इसको खल कहते हैं, धोखा देने वाला। तो ऐसे खल व्यक्ति को दंड देना ये राजा के लिए भी हितकारक है और उस व्यक्ति के लिए भी हितकारक है। अगर वो व्यक्ति बच जाता है तो और भी ज्यादा अपराध करेगा, और भी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसे करते करते उसकी और भी ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे और अधोगति हो जाएंगे। और एक बार किसी आत्मा की अधोगति हो गई तो फिर से उसको मनुष्य देह मिलना, फिर इस प्रक्रिया में लगना, भक्ति में आगे बढ़ना, ये कितनी कितनी दुर्लभ बातें हैं। इसलिए इसी जन्म में मनुष्य देह में इतर मतलब अन्य योनि की तुलना में मनुष्य देह की जो बुद्धि है
ये बुद्धि में थोड़ी समझदारी होती है, वो डिसीजन ले सकता है, निर्णय कर पाता है, बहुत सारी उसके अंदर चॉइस है उसके अंदर। तो इसी भाव से भगवान बता रहे हैं कि इसका कल्याण है, श्रेयस्कर है उसके लिए अगर उसको दंड दिया जाता है। यस मुझे पढ़िए था आप। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में उस हत्या कर्म के लिए फल नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है। ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के ही हित में है। यह पशु के हित में यों है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे, कई महत्वपूर्ण मुद्दे बता रहे। पहली बात तो प्रभुपाद जी बता रहे कि जो निर्लज्जता पूर्वक दूसरों की जीवन का बलि पर पलता है, मतलब दूसरों का हत्यारा है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना उचित है। अगर कोई राजा ऐसे शास्त्र के अनुसार किसी प्रजा में ऐसे अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पाप है उसके 100% में से 6% पाप राजा को जाता है। ये धार्मिक जो सिद्धांत है, राज व्यवस्था चलाने की जो नागरिक संहिता है या मनुष्य संहिता है, उसमें कहा गया है। तो उसको 6% जो पाप है उस व्यक्ति का राजा को भोगना पड़ता है। तो सोचिए, राजा बनना कोई ऐश आराम का काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और राजा मतलब एक भगवान का प्रतिनिधि होता है। पूरी प्रजा को लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए अनुकूलता प्रदान करना, सुख सुविधा देना, ये राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए राजा अगर अच्छा है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर उस राज व्यवस्था में अगर बहुत ज्यादा पाप हो रहा है और राजा भी ध्यान नहीं दे रहा है, राजा खुद पापी है, तो ऐसे इसमें मतलब केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे यहाँ पर रूपा जी, पशु की बात कर रहे। अगर किसी राजा के राज्य में अगर पशु की हत्या हो रही है और ऐसे पशु की हत्या करने वाले अगर राजा भी सहन कर रहा है, सब कुछ देख रहा है,
तो ऐसे राजा को बहुत ज्यादा पाप लगता है प्रजा का, और ऐसा वैसे पाप से राजा की भी अधोगति हो जाती है। तो प्रजा में केवल मनुष्य ही नहीं आते, बल्कि जो अन्य पशु की बात यहाँ पर कर रहे लोग प्रभुपाद जी की, जो मांस खाने वाले लोग हैं, नॉनवेज जो खाते हैं, उन लोगों में से जो लोग पशु को बेचता है वो भी अपराधी है, जो मांस पकाता है वो भी अपराधी है, और जो मांस भक्षक वितरण करता है वो भी अपराधी है, और जो पकाया हुआ भक्ष्य खाता है वो भी अपराधी है। ऐसे हत्यारों के सारे लोग भागीदार बनते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो मांस जो पशु को काटने वाला है वही पापी नहीं, सारे लोग इसमें पापी हैं। सबको ये पाप का थोड़ा 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 फल सबको बांटा जाता है। इसलिए इस पाप से बचना ही चाहिए। अगर कोई ऐसे पाप करते रहेंगे तो ये प्रकृति जो है, प्रकृति बहुत भयानक रूप से दंडनीय अपराधी थी। तो फिर कैसे प्रकृति बैलेंस करती इस संसार में? कभी कभी महामारी आएंगी, बहुत बड़े बड़े वार युद्ध होंगे, और प्रकृति में पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ जाएगा, अवांछित विपत्तियां आएंगी, इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, तो ये बात ऊपर जी बता रहे हैं। नेक्स्ट 38 श्लोक। आपको आवाज ठीक से आ रही मेरी? ओके। प्रतिश्रुतं च भवता प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चालय शृण्वतो मम पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्य शिरस्तस्य आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। यस्ते मानिनि पुत्रः। अभी भगवान इस श्लोक में अर्जुन को याद दिला रहे कि देखो, आपने कुछ ही मतलब समय पहले आपने एक प्रतिज्ञा ली थी, और कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? क्योंकि अर्जुन अभी भी रेडी नहीं है अश्वत्थामा को मारने के लिए, और भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं कि चलो मार दो मार दो, ये रीजन है इसको मारने के। तो अभी तक अर्जुन मारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, अगर अर्जुन सुन रहा है, लेकिन भगवान याद दिला रहे हैं यहाँ पर कि देखो अभी प्रतिश्रुत च भवता। प्रतिश्रुत मतलब अर्जुन, क्षत्रिय लोग जो होते हैं ना, एक वचन के पक्के होते हैं। मतलब आप भी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं हो, आप भी वचन के पक्के हो। और ऐसे कहा जाता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। जो क्षत्रिय लोग वचन ले लेते हैं वो वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी हो जाए पूरा करते हैं। तो इसलिए प्रतिश्रुतम च भवता, मैंने आपके द्वारा एक वचन सुना है। और कौन सा वचन सुना है? पांचालय शुण्वतो मम, मैंने खुद मेरे कानों से सुना है कि अपनी पांचाली जो पत्नी है आपकी द्रौपदी, इसके जो 5 पुत्र मारे जाने के बाद आपने द्रौपदी को वचन दिया था कि उस हत्यारे को मैं उसकी गर्दन काट कर लाऊंगा, उसको मार कर लाऊंगा। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि हम गर्दन तब लेके जाएंगे जब आप मारेंगे। तो मारेंगे ही नहीं तो द्रौपदी की इच्छा कैसे पूरी कर पाएंगे? द्रौपदी को भी आपने वचन दिया है इस हत्यारे को मारने के लिए, तो इसलिए आप इस अश्वत्थामा को मार सकते हैं। आगे बताते, आहरिष्य शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। अवश्य लाऊंगा, ये आपने वचन दिया है। किसको? द्रौपदी को वचन दिया है। मानिनी मतलब जो क्रुद्ध हुई है, जो रुष्ट होकर दुखी होकर बैठी है द्रौपदी, उस द्रौपदी को आपने वचन दिया है कि उसके पुत्रों का जो हत्यारा है उसको उसकी गर्दन काट के लाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर काटकर उपस्थित करोगे। इसमें तात्पर्य नहीं, लेकिन बात यह है कि वचन जो होता है, क्षत्रिय लोग जो वचन लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो इस वचन से क्षत्रियों की जो सत्यता है, जो प्रामाणिकता है, ये सिद्ध होती है। और हमेशा जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं वो किसी को भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। तो इसलिए देखिए आजकल के जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं
जब इलेक्शन आता है तो हजार प्रकार के वो आश्वासन देते हैं दुनिया को कि हम ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब ये लोग क्षत्रिय बिल्कुल नहीं है। ये कुछ दिन के राजपाट चलाने के लिए इनको कुर्सी मिली है और कुछ नहीं कर पाएंगे ये। तो अर्जुन यहाँ पर वचनबद्ध है द्रौपदी से। भगवान याद दिला रहे कि उस वचन को याद करो, द्रौपदी को भी आपको संतुष्ट करना है। तो अर्जुन सच में वचन पालन करने में सक्षम थे और वो वचन पूर्ति के लिए उनके अंदर क्षमता भी थी। एक बार महाभारत के एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर महाराज के साथ कर्ण का सामना हो जाता है। और कर्ण जो था बहुत पावरफुल था, कर्ण भी अर्जुन के बराबरी का था कर्ण। और युधिष्ठिर महाराज और कर्ण इन दोनों की जो आमना सामना हो जाता है, युद्ध शुरू होता है, तो युधिष्ठिर महाराज महाराज उस युद्ध में घायल हो जाते हैं और इतनी चोट आ जाती है उनको कि उनको शिविर में लाना पड़ता है, कैंप में लाना पड़ता है। और युधिष्ठिर महाराज को ट्रीटमेंट करते डॉक्टर लोग, उनको आराम किया जाता है कुछ दिन तक। तब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अर्जुन, आपको पता होगा कि मुझे कर्ण ने कैसे घायल किया है, तो आप बिना कर्ण को मारे कैसे शिविर में आ गए? ये युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। कर्ण को तो आप मार के आना चाहिए था। लेकिन अर्जुन को तो पता ही नहीं था कि आपका और युधिष्ठिर महाराज और कर्ण का आमना सामना हो गया। तब अर्जुन ने बताया कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आप दोनों की ऐसी लड़ाई हो रही थी, मैं तो दूसरे योद्धाओं से लड़ रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज बहुत थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और बताते कि अर्जुन, आप कुछ काम के नहीं है और आपका क्षत्रिय जो वीरता है आपके अंदर, वो वीरता भी कुछ काम की नहीं है। और सबसे पहले आप जो गांडीव का इतना बड़ा आपने टैग लगा के रखा है खुद के ऊपर, गांडीव मेरा इतना पावरफुल है, मैं ऐसी शक्तिशाली हूँ, तो आपका गांडीव भी कुछ काम का नहीं है और आप भी कुछ काम के नहीं। और इसके पहले अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा लेकर रखी थी। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी व्यक्ति मुझे बोलेगा कि तेरा गांडीव कुछ काम का नहीं है और तेरे अंदर भी कोई वीरता नहीं है, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा, उसी समय जान से मार दूंगा। तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान अभी यहाँ पर पांचाली को आपने वचन दिया है, इसके पहले आपने इन इन वचनों का पालन किया है अर्जुन, इसलिए आप वचनबद्ध हो। याद रखना, आपने आज तक किसी भी वचन को तोड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको आपकी जो वचन पालन करने की जो क्षमता है, जो स्टेटस है, आप उसको मैं याद दिला रहा हूं। तब अर्जुन तैयार हो जाता है युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते कि अर्जुन, आप क्या कर रहे हो? बड़े भाई है, बड़ा भाई गुरु के समान, पिता के समान होता है, और आप कैसे मारेंगे उनको? तब अर्जुन भी दुविधा में आ जाता है, फिर क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो बड़े भाई, उनको ऐसे ही व्यवहार करना उनके लिए उचित नहीं है। हाँ, आपका एक वचन है कि जो कोई व्यक्ति गांडीव के बारे में कुछ बोलेगा तो उसको मैं जान से मारूंगा, लेकिन देखिए क्षत्रिय के लिए जान से मारना मतलब केवल उसको हथियार से मारना यही नहीं होता है। क्षत्रियों के लिए अगर भरी सभा में बहुत कठोर शब्दों में अगर उसकी निंदा कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो उसके लिए एक मृत्यु के समान उसका अपमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर अर्जुन जो जब सुनता है तब कुछ भले बुरे शब्द बोल देता है अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज को बताता है कि आपके कारण ये सब युद्ध हुआ है। अगर आप द्रौपदी की रक्षा कर लेते और ये सब युद्ध क्रीड़ा नहीं खेलते, शायद हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इस प्रकार से कुछ दो चार वचन बोल देते। तब बोलने के बाद अर्जुन फिर से कूल हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है। अर्जुन सोचता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मेरे लिए इतने बड़े आदरणीय है, सम्माननीय है मेरे भैया युधिष्ठिर महाराज, और इनको मैंने इतने गंदे शब्दों में बता दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तब मन ही मन कुछ ही मिनटों में अर्जुन का मनोभाव बदल जाता है। तब अर्जुन सोचता है कि मैं खुद मर जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरे भाई का मैंने इतना भयानक अपमान किया, तो मैं खुद मर जाता हूँ। तब भगवान बताते कि अरे मरने की जरूरत नहीं। भगवान पांडवों की हर तरीके से हर समय रक्षा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो, क्षत्रिय या कोई भी व्यक्ति हो, अगर भरी सभा में खुद का गुणगान करता है तो उसके लिए मरने के समान है, तो इसलिए आप खुद का गुणगान करो। तो भगवान के कहने पर अर्जुन खुद का गुणगान करता है, फिर वो सब वातावरण शांत हो जाता है। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा था कि अर्जुन की ख्याति है कि जो अर्जुन का वचन लेता है, अर्जुन उस वचन को पूरा करता है।
तो भगवान देखो ऐसे इस प्रसंग में ऐसा खेल खेल रहे हैं कि अर्जुन की जो धर्मनिष्ठता है, अर्जुन की जो सत्यता है, इस इन सारी चीजों का भगवान यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं। अभी परीक्षा भी कैसे ले रहे हैं? परीक्षा कौन लेता है किसकी? किसी की थोड़ी ना परीक्षा लेते हैं हम। ऐसे रास्ते पे घूमने वाले या कोई जान अनजान से मिल गया उसकी थोड़ी ना परीक्षा लेंगे। या हम बातचीत भी करते हैं तो हम क्या किसी की परीक्षा में थोड़ी उतर जाते हैं? नहीं। परीक्षा लेने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता होती है। परीक्षा उसी की ली जाती है जो व्यक्ति एक्सेस देता है परीक्षा के लिए। समझो हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह है, उसके अंदर हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उस ऐप के कुछ नियम होते हैं, वो अलाउ करने पड़ते हैं। फोटो गैलरी, कैमरा, लोकेशन, इसका वो एक्सेस मांगते हैं। तो जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में काम नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से परीक्षा उसी की ली जाती है जो व्यक्ति एक्सेस देता है सामने वाले को। अभी यहाँ पर पूरे महाभारत के सीन में भगवत गीता बताई भगवान ने अर्जुन को। और अर्जुन जब शरणागत हुआ भगवान श्री कृष्ण को, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेय शरणिम शितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मामता। हे प्रभु, मैं आज से अभी मैं आपको गुरु के रूप में मान रहा हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। और मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? एक होता है प्रेयस, दूसरा होता है श्रेयस। श्रेयस्कर मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है ये आपको अच्छे से पता है। इसलिए आप मेरे लिए जो जो श्रेयस्कर चीजें वो मुझे आप बताइए। तो अर्जुन ने उधर एक्सेस दे दिया था। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन की धर्मनिष्ठता की परीक्षा ले रहे हैं। और इस परीक्षा में अर्जुन कैसे व्यवहार करता है ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की परिस्थिति अर्जुन के सामने खड़ी की। तो गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेता है, स्वयं भगवान शरणागत जीव की परीक्षा लेते हैं। और इस परीक्षा में हार हो या जीत हो वो बात की बात है, लेकिन हर समय वो व्यक्ति भगवान के सहारे, भगवान के आश्रय में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान को शरणागत हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो ये भगवान चाहते हैं। तो परीक्षा कभी कभी प्रलोभन की होती है, कभी कभी भगवान परीक्षा संकटों के माध्यम से लेते हैं। परीक्षा तो सबकी होती है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा मनोभाव क्या है, इस मनोभाव को भगवान जानना चाहते, तब जाकर उस मनोभाव के अनुकूल अगला भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक नया गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट क्या होगा? जो हम चाहते थे कुछ दिन पहले, हमने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे नाम रुचि चाहिए, प्रभु मुझे आपकी शरणागति चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए और उस सेवा में मुझे रुचि चाहिए। ये जब चीजें हमने कभी ना कभी मांगी थी तो भगवान देते जरूर है, लेकिन उसके पहले योग्यता बनाते हैं। उस योग्यता के लिए कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और परीक्षा भी उसी की लेते हैं भगवान जो शरणागत है, जिसने एक्सेस दिया है, उसी की भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे कोई क्लासरूम में रेगुलर आता है, हाँ, इसके अटेंडेंस जो भी है 75-80% जो भी है, अगर अटेंडेंस उसकी ठीक ठाक है तभी जाकर वो एग्जाम हॉल में बैठ सकता है ना? वैसे ही भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जो शरणागत है, जो भगवान के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। भगवान उसके उनके लाइफ में कुछ भी उथल पुथल कर दे, नीचे ऊपर कर दे, तो भी भगवान को दोष देने वाले थे। तो ये भगवान का स्वभाव है। हमेशा वो शरणागत वत्सल भक्तों की थोड़ी बहुत परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के बाद जो गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट जो होता है वो बहुत अमूल्य होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। मनुष्यानाम सहस्रेषु मतलब हजारों मनुष्यों में से एक बिरला मेरे पास आता है और उसमें से भी एक मेरे पास भगवत धाम की प्राप्ति करता है। इतना दुर्लभ भगवत प्राप्ति का योग है। इसलिए एक कहानी है ना कि एक गुरु के पास कई शिष्य थे और कुछ यात्रा कर रहे थे। तो गुरु कभी कभी शिष्यों की परीक्षा लेते। तो गुरु यात्रा में सब पूरा शिष्यों का ग्रुप था, ग्रुप के साथ यात्रा चल रही थी और चलते रास्ते से चलते हुए जा रहे थे। अचानक से गुरु भागने लगे। तो भागने लगे सब लोग, कुछ लोग हंसने लगे, अरे गुरु क्या हो गया, अचानक से क्यों भाग रहे हैं? फिर कुछ लोग सोचने लगे शायद गुरु को कुछ हुआ होगा, कुछ अलग अलग तर्क वितर्क करने लगे। तो गुरु भागते जा रहे। फिर बाकी शिष्य कुछ लोग भाग रहे, कुछ लोग आराम से चल रहे हैं।
कुछ लोग सोच रहे गुरु जब थक जाएंगे तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, तब तक हम पहुंच जाएंगे। तो गुरु भाग रहे 1-1.5 किलोमीटर आगे चले गए, और कुछ शिष्य गुरु के पीछे चलते जा रहे। फिर आगे जाकर शिष्यों ने देखा कि गुरु के जेब से चांदी के सिक्के गिर गए हैं। तो कुछ शिष्यों ने चांदी के सिक्के उठा लिए और सोचा कि गुरु क्या ही देने वाले, अभी गुरु भी बूढ़े हो गए हैं कि उनके पीछे इतना भागना है। चांदी के सिक्के ले लेते हैं, अभी चांदी भी इतनी महंगी है, तो चांदी के सिक्के लेके वापिस आ जाते हैं यात्रा से। कुछ माइनस हो गए उस ग्रुप से। फिर आगे और भी शिष्य गुरु भागते जाते हैं। फिर आगे जाकर कुछ शिष्यों को सोने के सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्के कुछ लोग उठा लेते हैं और सोचते हैं कि चांदी की परीक्षा में हम तो पास हो गए, लेकिन सोने के सिक्के में हम क्यों पास होना है। चलो सोने के सिक्के लेकर वो वापस आ जाते हैं। फिर गिने चुने और बचते शिष्य वो गुरु के पीछे भागते हैं। आगे जाकर उनको हीरे मिलते हैं, गुरु की जेब से हीरे गिरते हुए उनको मिलते हैं। और वो सोचते हैं कि हीरा तो कितना मूल्यवान है, एक एक हीरा लाखों करोड़ों रुपए उसकी कीमत है, और इनको अगर हम ले लेते तो इस संसार में कितना कुछ प्राप्त कर लेंगे हम। तो इसलिए उन्होंने देखा कि चलो हीरे ले लेते हैं, और वो भी वापिस आ जाते हैं। और इतना सारा ग्रुप था, इतनी भीड़ थी, उसमें से एक ही व्यक्ति बचता है जो गुरु तक पहुंचता है। और फिर गुरु पीछे मुड़कर देखते तो अकेला शिष्य बचा था। और तब उसको पूछा गुरु ने कि आप अकेले क्यों मेरे पास आए, इतने सारे लोगों को, किसी को चांदी के सिक्के मिल गए, किसी को सोने के सिक्के मिल गए, किसी को हीरा मिल गया, वो तो चले गए, अमीर बन गए संसार में, आप क्यों मेरे पीछे आए, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब वो शिष्य बहुत सुंदर बात बताता है कि जो दुनिया में नहीं है, जो दुनिया का सुख है, वो दुनिया में है ही नहीं। लोग वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो चीज है वो संसार में नहीं है। इसलिए उस चीज की प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ना मुझे चांदी के सिक्के चाहिए, ना सोने के सिक्के चाहिए, ना मुझे हीरे जवाहरात चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तब जाकर वो शिष्य के ऊपर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आगे जाकर आप ही मेरी परंपरा चलाओ। आगे जाकर आप ही मेरी गुरु की जो भूमिका में जाने के बाद आप ही निभाओगे। तो उनको गुरु बनने का आशीर्वाद देते हैं आगे जाकर। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान या गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, कभी कभी ऐसी परीक्षा लेते हैं जिस परीक्षा के माध्यम से हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और अगर हम परीक्षा में सही मनोभाव से उस परीक्षा को पास करते हैं तो भगवान का एक विशेष गिफ्ट उस व्यक्ति को मिलता है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति का जो योग होता है, भगवान की धाम की प्राप्ति, ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत दुर्लभ बातें हैं। इसलिए इस चीज को प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एक धर्मनिष्ठता की परीक्षा अर्जुन की यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 39 श्लोक। तदसो वध्यतां पापम् तदसौ तदसो बध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर वतुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। कृतवान् कुलपांसनः। तदसौ वध्यतां पापम। तत् मतलब अतः, ये अर्जुन, असो इस आदमी को, इस व्यक्ति को, वध्यताम मार देना चाहिए, मारा, हाँ, वध्यता मतलब मारा जाएगा, पापहा इस पापी व्यक्ति को, आततायात्म बंधु, आतताई है पहले से, ये इसने अपराध किया है, निष्पाप बालकों की हत्या की इसने। और किसके बालक, ये दूसरे के बालक नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आप राजा हो और किसी प्रजा के किसी के बालकों को मार दिया, ऐसा नहीं। आपके खुद के पुत्रों को, आत्मा मतलब स्वतः खुद के अपने पुत्रों को इसने मारा है। इसलिए भर्तुष, भर्तु मतलब स्वामी। कौन स्वामी था? अश्वत्थामा का स्वामी कौन था? जिसने दुर्योधन। दुर्योधन, हाँ, उसके खून से तिलक लगाकर उसको सेनापति बनाया था। कुछ आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए कुछ सेनापति था। तो भर्तुश्च विप्रिय,
विप्रिय का अर्थ है प्रिय मतलब है प्रिय होना, विप्रिय मतलब न प्रिय होना या असंतुष्ट करना। भर्तुष्ट अपने स्वामी को भी उसने असंतुष्ट किया है, ऐसा नहीं कि उसने अपने स्वामी को संतुष्ट किया है। जब दुर्योधन के पास ये 5 बालकों के सिर लेकर अश्वत्थामा जब जाता है, अब दुर्योधन सोचता है, अश्वत्थामा बोलता है कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन तो मृत्यु की शैया पर लेटा होता, अपनी पीड़ा से चीख रहा था युद्ध भूमि पर। और उस समय दुर्योधन ने मन ही मन सोचा कि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ आपने क्या किया, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना ये सब असंभव है। पांडवों को मारना अश्वत्थामा तेरे बस की बात नहीं है। दुर्योधन ने मन ही मन सोचा। फिर अश्वत्थामा बोला कि देखो, हाथ लगा के देखो, इस सिर में काट कर लाया। तब जब दुर्योधन हाथ लगा कर देखता है तो दुर्योधन और ज्यादा दुखी हो जाता है। जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अभी दुर्योधन, सबको लगता है कि दुर्योधन इसलिए दुखी हुआ होगा क्योंकि इसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की। नहीं, दुर्योधन इससे भी ज्यादा छल कपट वाला आदमी था। दुर्योधन इसलिए दुखी नहीं हुआ कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की। दुर्योधन इसलिए दुखी हुआ कि ये जो अश्वत्थामा है ये मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है आज महाभारत के युद्ध में, और इसने जो हत्या की है बालकों की, इसके कारण इस चीज में मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा और मेरा भी नाम खराब होगा। अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान के लिए वो दुखी हो रहा था। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए इसलिए दुखी नहीं हो रहा था। तो ये भयानक पॉलिटिक्स है। हाँ, तो ये दुर्योधन की जो मानसिकता है यहाँ पर बताई गई। भर्तुष विप्रियम वीरम, स्वामी को भी उसने असंतुष्ट किया, प्रसन्न नहीं किया। इसलिए हे वीर, हे योद्धा, वीर किसको कहा जा रहा है? दुर्योधन को या अश्वत्थामा को नहीं, अर्जुन को वीर कह रहे हैं भगवान। हे वीर कृतवान कुलपांसनः, हे वीर, हे योद्धा, इसने क्या किया है? कुलपांसना मतलब इसकी पूरे कुल का नाम, अश्वत्थामा ने कुल का नाम खराब किया है। अभी कुल का नाम गौरवान्वित इसलिए है क्योंकि अश्वत्थामा के पिता जो थे द्रोणाचार्य, वो बहुत सज्जन और अच्छे ब्राह्मण थे। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। इसका उन्होंने अपने कुल की ख्याति बहुत अच्छी फैलाई थी, लेकिन अश्वत्थामा ने उस ख्याति को पूरा जमीन के ऊपर ध्वस्त कर दिया है। जब द्रोणाचार्य की बात आती है, द्रौपदी और उसका भाई दुष्टदुम्न, इनका जब यज्ञ के अग्नि से जन्म हुआ था, और सबको पता था कि दुष्टदुम्न जो है द्रोणाचार्य के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए इसका जन्म हुआ है, सबको पता है। और द्रोणाचार्य को भी ये बात पता है। लेकिन जब दुष्टदुम्न प्रशिक्षण लेने के लिए आता है द्रोणाचार्य के पास कि मुझे आपसे युद्ध कला सीखनी है, तब द्रोणाचार्य चाहिए तो मना कर सकते थे, है ना? साक्षात शत्रु और काल के रूप में इसका जन्म हुआ है मुझे मारने के लिए। तो द्रोणाचार्य उसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते कि कोई बात नहीं, आप मेरे गुरुकुल में आ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखिए कितने उदार हृदय के ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, और इतने द्रोणाचार्य उदार हृदय के होते हुए भी उनका पुत्र कैसे निकला, ये बात भगवान यहाँ पर अर्जुन को सुना रहे हैं। एक कुल का फांसन है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना अर्जुन मन ही मन कि मेरा गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मैं कैसे मारूं? देखो उसने कैसे अपने कुल का नाम खराब किया है। और द्रोणाचार्य इतना ही नहीं, जब युद्ध भूमि पर दोनों पक्ष जब सामने आए थे युद्ध लड़ने से पहले पहले ही दिन, तब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि आप पांडवों में से सबसे बड़े हो और सामने आपके गुरु जो है आपके विपक्ष में खड़े हैं और भीष्म पितामह भी खड़े हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उनके पास जाकर उनसे आशीर्वाद लो। तब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। तब जाकर द्रोणाचार्य उनको विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। सोचिए, द्रोणाचार्य विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब वहां भी उनके अंदर शत्रुता या कारस्थान कट ये सब बातें नहीं थी। तो इतने बड़े सज्जन और मृदु स्वभावी, जो भी अच्छे गुणों से संपन्न उनका कुल है, द्रोणाचार्य के कारण ये सब कुल का नाम रोशन किया है। लेकिन इस अश्वत्थामा ने इस कुल का नाम पूरे मिट्टी में, राख में मिला दिया है। ये भगवान अर्जुन को बार बार, अर्जुन के क्रोध को और उकसाने के लिए भगवान याद दिला रहे हैं। इसलिए आपको इस अश्वत्थामा को मारना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। सोचिए, पहले से ही
दोनों के क्रोध का वर्णन हुआ है। हमने देखा है कि भगवान अंबुजाक्षम, भगवान की क्रोध और भगवान की आंखों का वर्णन कमल के समान किया गया है। और दूसरे उसी समय पे उसी प्रसंग में अर्जुन की आंखों में जो क्रोध झलक रहा है उसका वर्णन ताम्राक्ष किया गया है। मतलब अर्जुन पहले से ही क्रोधित है और उस क्रोध में भगवान और ज्यादा एक एक बातें डाल रहे हैं उस क्रोध को बढ़ाने के लिए। और सोचिए, स्वयं भगवान अगर बोल रहे हैं तो अर्जुन क्यों नहीं मानेगा, साधारण चीजें अगर देखेंगे तो। लेकिन भगवान हमेशा परीक्षा ये लेते हैं कि किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले साधु गुरु और शास्त्र, इस बात का बहुत बड़ा बड़ा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र का, वैष्णव मतलब शास्त्र पालन, धर्म मतलब शास्त्र पालन। शास्त्र पालन अगर नहीं हो रहा है, शास्त्र क्या सिखा रहा है, धर्म की दृष्टि से चलो। तो वही अभी तक भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, पूरी गीता सुना दी। गीता सुनाने के बाद परीक्षा कौन लेगा, भगवान ही तो लेंगे ना, है ना। तो भगवान अभी परीक्षा ले रहे कि आपने गीता में जो जो चीजें सुनी उसकी परीक्षा के रूप में ये सारा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। फिर भगवान तो याद दिला रहे कि आप मारो इसको, मारो। लेकिन अर्जुन अभी क्या निर्णय लेता है आगे जाकर देखते हैं अगली कुछ क्लास में। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़ लेंगे, सॉरी तात्पर्य। Yes. द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतः वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। तो ये बात रूपा जी वही बता रहे, कुलांगार जो है इसने सारे तरीकों से उसको मार भी दिया जाता है तो भी कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, देखते हैं अभी आगे कुछ श्लोकों में और भी कथा इसकी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज की क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन पूछ रहा है? हाँ बताइए मैडम। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास है। प्रभु जी जैसे कि 37 श्लोक आवाज नहीं आ रही माता जी ठीक से। प्रभु जी जैसे कि अब आपने बताया 37 श्लोक में कि राजा को पशुओं की भी अगर कोई हत्या करता है तो वो भी दंडनीय है। राजा उसको उस अपराध को क्षमा नहीं करते। लेकिन क्षत्रिय जो है वो तो शिकार करते थे, वो तो प्राणियों को मारते थे। तो प्रभु जी ये कैसे समझे? ओके। प्रश्न ऐसे है माता जी का कि अगर प्रजा में कोई पशुओं की भी हत्या कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। लेकिन राजा खुद जब शिकार करने जाता है जंगल में, पशुओं को मारता है और उस पशुओं के फिर उसको अपराध नहीं लगता है, तो राजा को 2 चीजें अलाउ की गई है। एक तो है उसको द्यूत क्रीड़ा खेलना, क्योंकि रजोगुण प्रधान एक प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए, युद्ध करने के लिए रजोगुण बहुत जरूरी है, एक सेवा के रूप में है वो, और उसको वो एक पाप नहीं लगता है। दूसरा, जब राजा जंगल में शिकार करने जाता है तो उसको वो भी पाप नहीं लगता। अभी क्यों नहीं पाप लगेगा? अगर राजा धार्मिक तरीके से राज व्यवस्था चला रहा है और युद्ध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर दुश्मन से लड़ना है उसको, तो उसके पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो पशु को मारकर और उसके साथ युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए, फिर वो ऐसे प्रैक्टिस करते करते जब युद्ध का समय आता था तब उसको
प्रैक्टिस काम आती थी उनको। तो अगर उसके शिकार करते समय किसी पशु का वध भी हो गया तो भी उस पशु को उच्च गति मिलती थी। समझ गए ना? उस पशु को उच्च गति मिलती थी, अच्छी गति मिलती थी। और अच्छी गति के कारण इसलिए उसको पाप नहीं लगता है, ये एक रीजन है। और दूसरी बात यह है कि राजा मतलब कोई साधारण कोई ऐसे गहरा गहरा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। राजा मतलब हमेशा ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में चलने वाला जो व्यक्ति है वही धार्मिक राजा होता है। मनमानी तरीके से जो व्यक्ति राजपाट चलाता है उसको रिएक्शन जरूर लगेगा। हम्म। तो इसलिए क्षत्रियों के द्वारा ये दो तीन चीजें उनको अलाउ की गई है, उनको कोई ऐसे पाप नहीं लगता है। और राजा मतलब कोई ऐसे अपने खाने के लिए थोड़ी ना पशु को मारता है, और दूसरा हर रोज थोड़ी पशु को मारता है। कभी कभी उसको अलाउ किया गया है। इसका निशाना जो भी है युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब बातें बताई गई। ओके। थैंक यू प्रभु। हाँ, दिव्या दीक्षित माता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो दिशा माता जी ने पूछा है। प्रभु जी, वो तो राजाओं का समय था, अभी का लेटेस्ट समय मेरे पापा, मेरे पिताजी जैसे वो भी जंगल में शिकार करते थे, हिरन मारते थे, और हमारे गांव के ही पंडित जी उन्हें इसके लिए बोलते थे कि अगर हिरन बूढ़े होके मरेंगे तो पाप क्षत्रियों को लगेगा। तो अभी तो ना हम्म। मेरे पापा है ना वो ही पंडित जी रहे, दोनों लोग जा चुके। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना है फिर क्या है ये उसका पाप जो मेरे पापा ने इतने हिरन को मारा है। उनके जो स्किन होती थी उसके सूटकेस बनते थे, उन्हें दीवार पे लटकवाते थे, उनके ऐसा बहुत कुछ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो प्रभु जी, कहीं बोलते हैं ना माँ बाप के पाप कर्म भी बच्चों के साथ आते हैं। तो प्रभु जी, आगे आप ही समझ जाइए, मैं ज्यादा मतलब मेरा क्वेश्चन हाँ, यही है कि समझ गया, समझ। जी। ठीक है। और जो भी, देखो, किसी भी जीव की हत्या करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो पाप है, ये तो क्लियर है, धर्म की वाणी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो उसको रिएक्शन पाप तो लगता ही है, इसका रिएक्शन उनको भोगना पड़ेगा। जो भी हो, ब्राह्मण है उनको भी भोगना पड़ेगा, और जिन्होंने किया आपके पिताजी उनको भी तकलीफ तो होंगी, जो भी उनको हुआ है। ठीक है, आप एक वैष्णव बन गए, अभी भक्ति मार्ग में आ गए, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए नाम जप करो उसके माध्यम से। हाँ, जी एक प्रभु मिनट, जी। एक सेकंड। तो बात यह है कि रिएक्शन तो लगेंगे, उनके लिए प्रार्थना करो। अभी जो हो गया वो हो गया, अभी उनके हाथ में है ना किसी के हाथ में। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण। तो आप उनके लिए माला करो, जप करो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो भी उन्होंने किया है उससे भगवान उनके उनसे रिएक्शन से उनको निकाले और भक्ति के मार्ग में लगाए। जी ठीक है। प्रभु जी, अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन प्रभु जी बोलते हैं ना, मैं अपने लिए भी क्या करूं, क्योंकि बोलते हैं ना माँ बाप के पाप भी बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तो प्रभु जी, मैं नॉनवेज बचपन से भी नहीं खाती थी, मेरे घर में बनता था इतना। तो लेकिन वो मारा तो गया है ना, जबरदस्ती मुझे कभी कभी खिला दिया जाता था। तो इसका मैं कैसे प्रायश्चित करूं प्रभु जी? कोई प्रायश्चित नहीं है भक्ति मार्ग में, कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित मतलब भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, और कोई कर्मकांड की दृष्टि से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। लोग, बाहर के लोग बहुत बोलेंगे गर्म घी पी लो, बिना चप्पल के रह लो, ये कर लो, ये इससे कोई प्रायश्चित से कोई मतलब नहीं होता है। नाम जप करो, भगवान को शरणागत हो जाओ। भगवान सभी के कितने भी जन्मों के पाप को नष्ट करने की क्षमता भगवान रखते हैं। नाम अच्छे से करो, और फिर से उस मार्ग में ना जाना, नहीं जाना है, इसके लिए दृढ़ संकल्प रहो। बस यही भक्ति का प्रायश्चित है। जी खूब नाम प्रभु जप जी। करो अच्छे से। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, कोई प्रश्न है और? ठीक है। अभी हम अधिक मास चल रहा है ना, इसलिए हम वेणु गीत का पाठ करेंगे। जिनको पॉसिबल है वो जुड़े रहो, जिनको टाइम नहीं है वो जा सकते, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा भागवतम क्लास का। वेणु गीत का पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम से दशम स्कंद। अगर माता जी आपके पास 10 कैट दो पीडीएफ है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपने मोबाइल से शेयर कर सकते। रिकॉर्डिंग स्टॉप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।